नमस्कार। बिहार का रहने वाले भाइयों बहनों, दादाजी, माँ पिता, सबको मेरे नमस्कार। अभी आप लोग के इधर इलेक्शन होने वाला है, मतदान होने वाला है, प्रचार चालू है और देश की पंतप्रधान नरेंद्र दास मोदी 2 दिन के पहले आप लोग के इधर आके प्रचार कर रहा है। क्या प्यार प्रचार किया उसने। तमिलनाडु में जो बिहार के लोग आके काम कर रहे हैं, उनको तमिलनाडु के डीएम के गवर्नमेंट ने उनको तकलीफ दे रहा करके एक भाषण किया है। अरे कम से कम शर्म आना चाहिए बात बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी जी, आप है पंतप्रधान इंडिया का, और जो भी इंडिया में जो भी तकलीफ हो रहा है उसका देखने वाला आप है, और एक पार्टी के ऊपर निशान लगा के बोल रहा है वो पार्टी बहुत तकलीफ दे रहा है। अरे शर्म आना चाहिए। आपने जो पद पर बैठा है, पंतप्रधान के पद पर बैठा है, जो पद को तो इज्जत दो। बोल सकता है आज बिहार का जो रहने वाला आके तमिलनाडु में काम कर रहा है उनको कुछ तकलीफ करके तो आप लोग के पास आके कंप्लेंट किया। कहीं को ये बिना मतलब का ये शर्म की जो इज्जत नहीं, ऐसे बात करते हो आप। अरे तमिलनाडु में भाई भाई जैसे आप लोग का जो आदमी बिहार से आता है उनको इज्जत से काम कर रहा है, अपना पेट भर रहा है। आपस में लड़ाने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। मेरे भाइयों बहनों, बिहार का रहने वाला ये पहचान लो, ये जो पंतप्रधान को जात बात का लड़ाई लगाने का और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़ने का यही धंधा है इनका। तुम इलेक्शन में जाके क्या भाषण दे। 2014 से हमारा गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठा है, हम बिहार पब्लिक के लिए इतना निधि दिया है, इतना फायदा इतना फायदा किया है। और हमारा गठबंधन सरकार, नीतीश कुमार का सरकार जो है, जो 10 साल से उधर है, जो पब्लिक को इतना मतलब फायदा किया है, ये जो डेवलप किया है उसके बारे में बात करना चाहिए। तमिलनाडु का और बिहार का क्या मतलब है। इंडिया गठबंधन में डीएम के पार्टी हाई करके आप उसका नाम ले रहे हो, शर्म नहीं लगते हो। अरे बिहार का लोग नौकरी नहीं है, पेट भरने के उधर पूरा नहीं बिहार में, इसलिए वो लोग बाहर देश में जा रहा है, बाहर स्टेट में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, कलकत्ता में कर्नाटक में जा रहा है, केरला में जा रहा है और तमिलनाडु में जा रहा है। तो उधर डेवलप करके उधर कंपनियां उनको नौकरी बेकरी दिलाया होता तो वो लोग अपना गांव छोड़ के मद्रास में आ रहा है, तमिलनाडु में आ रहा है। एक पंतप्रधान, देश का पंतप्रधान बात करने का तरीका ये। गुजरात में लड़ाई लगा के बिहार का भाई लोग सुन लो, ये बात आप लोग को मालूम है। बिहार में वो लोग, ये लोग ने गुजरात में कैसे सरकार पकड़ा, कैसे सेंट्रल में कैसे सरकार में आया वो लोग, ये आप लोग को मालूम है। जात बात का झगड़ा लगाया, हिंदू मुस्लिम का लड़ाया। और गुजरात में आप लोग को मालूम है, थोड़े दिन के पहले जो आरएसएस का जो क्या हुआ, जो बल्किस बानो करके केस हुआ है, जो लड़की अपना बच्चे को लेके चल रहा था 4 आदमी के साथ में, और उधर से एक 10-15 आदमी लोग आए आरएसएस का, आके वो लड़की का हाथ में जो 2 साल का बच्चा का, उसको जो बच्चे को लेके फटक से मारा पत्थर के ऊपर, जैसे नारियल तोड़ते जैसे। उसके बाद 9 आदमी ने उसको बलात्कार किया। एक लड़की को, पेट में 2 महीना का बच्चा है, उनको बलात्कार किया। इतना बेकार आरएसएस का इतना बेकार आदत है। अभी उस टाइम कौन मुख्यमंत्री था? नरेंद्र मोदी। रेल जलाया। अरे तुम लोग जो करना काम है, जो पब्लिक को तकलीफ देके तुम लोग गवर्नमेंट पकड़ा, जात बात का बात करके, शर्म आना चाहिए। 2014 से तुम पंतप्रधान है और 2014 से बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में है। क्या किया? क्यों बिहार का पब्लिक बाहर जा रहे हो? और आपको मालूम है, हम भी मतलब 1986 से लेके 2011 तक मुंबई में था। उधर क्या इज्जत दे रहे बिहारी लोग, हमको मालूम है। और तमिलनाडु में बोलते इज्जत नहीं दे रहे, तकलीफ दे रहे। कैसे? इतना शर्म तो लगना चाहिए मुंह से ये बात निकालने के लिए। क्या किया बिहार पब्लिक के लिए, बिहार का बच्चे लोग के लिए क्या किया? क्यों ये यंग जवान छोकर लोग तमिलनाडु में आके नौकरी करता है? कुछ तकलीफ है? आपके पास आके कुछ कंप्लेंट किया है? थोड़े दिन पहले उड़ीसा में इलेक्शन हुआ। उड़ीसा इलेक्शन में आपने क्या बोला? अमित शाह ने क्या बोला? उड़ीसा का जो बड़ा मंदिर है, वो मंदिर का चाबी तमिलनाडु में करके एक आईएएस ऑफिसर को इंसल्ट किया, अपमान किया तुमने। यही धंधा है बीजेपी वाला को, कोई भी झूठ बोलने का, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। और बिहार का पब्लिक इतना पागल है क्या, तुम्हारा बात सुन के वोट दे देगा? अरे तुम लोग चोर है, वोट चोर है। जो तुमको वोट नहीं देगा वो एरिया का वोट पूरा निकाल। आज का पोजीशन में आपने बिहार में क्या क्या पूरा खुला किया राहुल गांधी ने, कैसे कैसे वोट चोरी किया, कैसे बोलने को शर्म लगता है। ये गवर्नमेंट ऐसे होना चाहिए।
शर्म नहीं लगना चाहिए कि पंत प्रधान का पद में बैठ के तुम स्टेज में होके बोलता है डीएमके वाला ने अपना बच्चे लोग, बिहार के बच्चे लोग को तमिलनाडु में तकलीफ दे रहे करके बोल रहे हो। किसी जगह पर किसी बच्चे को, किसी कामगार को हमने तमिलनाडु में हम लोग ने तकलीफ दी है? थोड़ा भी तुम बोलो भाई हमने 14 से लेके इधर गठबंधन है, हमारा नीतीश कुमार के साथ हमारा बीजेपी का गठबंधन सरकार है, हमने ये काम किया, ये डेवलप किया, आप लोग लिए ये काम किया, वो बता के वोट मांगो ना। क्यों दूसरा स्टेट का पार्टी को लेके भीख मांग रहे हो वोट के लिए? इतना शर्म अपना नंगा होके जो भी बात करने का, आपका पद के लिए वो शो बदत है। कमाल के पंत प्रधान है यार, जो भी झूठ है सिर से लेके पैर तक सब झूठ झूठ झूठ। बिहार का भाइयों बहनों ये सुन लो, आप आगे के लिए आपका जो आने वाला जो जवान लोग का जिंदगी अच्छा रहना है, आप लोग का वोट गठबंधन को, जो नीतीश कुमार को मत दो, इंडिया गठबंधन को वोट दो। ये लोग ऐसे जो धर्म के बारे में बात करेगा, जात का बात करेगा, ऐसे भगवान का बात करके तुम लोग को चूतिया बना के तुम लोग को पागल बना देगा वो लोग। वोट दो, हम राम मंदिर बांध दिया, वोट दो। अगला उनका निशानी है कृष्ण मंदिर बांधने वाला, वो खुद का नहीं बांधेगा, दूसरे का बांधे को तोड़ के बनाएगा। ये स्वतंत्र हुआ 1947 से लेकर आज तक आरएसएस वाला ने क्या क्या बम स्फोट जैसे कितना अत्याचार किया। उग्रवादी तुम है, और उसको आप लोग गवर्नमेंट का ये अंगी है जो देता है, शर्म आना चाहिए। एक देश का पंत प्रधान एक स्टेज में जाके इलेक्शन का जो प्रचार कर रहे हैं उधर जाके क्या बोलना चाहिए? भाई आप लोग के लिए, आपका बच्चे लोग के लिए हमने ये किया है, ये काम किया है, डेवलप किया है, बिहार में इतना डेवलप हुआ, इतना फैक्ट्री लेके आया, इतना आदमी को नौकरी दिया, ये बोलना चाहिए कि जाके डीएमके, अरे किधर का डीएमके, कौन सा तमिलनाडु स्टेट का, बिहार का क्यों जोड़ रहे हो? क्या मतलब है? झूठ बोलेगा तो पब्लिक मान लेगा, जो भी तुम भाषण देते हो। अरे भाषण से बेसन नहीं बनता भाई, ये सोच लो। मोदी जी वो जवान निकल गया, आपने झूठ झूठ बोल के जो राज पकड़ा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमको एसआईआर लेके आके इलेक्शन कमीशन इतना बदनाम काम किया, इतना बदमाश का काम किया है, वो कभी कोई वर्ल्ड में किधर नहीं किया होगा। जैसे बीजेपी का चप्पल बन के इलेक्शन कमीशन आ जाए, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सब उसका पॉकेट में। पब्लिक का पैसा चोरी किया बैंक से, और उसके बाद अभी वोट चोरी कर रहे हो, क्या क्या देश को भेज रहे हो, अदानी अंबानी को सब देश को बेच डाला, उनका पॉकेट में बीजेपी। और गरीब लोन लिया बैंक में, उसको माफ नहीं करेगा, जबरदस्ती उनको वसूल कर रहे हो। और बड़े बड़े धनी लोग, अदानी अंबानी जो लोन ले रहे करोड़ों करोड़ों रुपया, उसका माफ करके उसका पैसा अपना अकाउंट में डाल रहे हो। गरीब के बारे में ये जो मोदी गवर्नमेंट कभी सोचा? अमित शाह अपना खुद को क्या समझता? बहुत बड़ा दिमागदार समझता है। मालूम में वो अमित शाह का स्टोरी क्या है? गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, थोड़ा दिन चलेगा, उसका अंतिम होएगा। आपको मालूम में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लेके आया, ज्यादा दिन नहीं चला, आखिरी में मद्रास में आके माफी मांगना पड़ा। मोदी जी भगवान का नाम लेके ये जूना बुना पुराना जो इतिहास लेके मत आओ। ये झूठ बोलने का धंधा छोड़ दो आज से। मद्रासी जो तमिलनाडु का रहने वाला बेवकूफ नहीं है। जो ओडिशा में जो अमित शाह ने बोला जो चोर है, जो चाबी इसका मंदिर का चाबी जो सोना रखा हो मंदिर का रूम का चाबी तमिलनाडु में करके बदनाम किया एक आईएएस ऑफिसर को। आज पंत प्रधान जाके बिहार में जाके जो भी मुंह में आया डीएमके गवर्नमेंट ने बिहार के लोग को तकलीफ दे रहे। अरे तुम्हारा जो है गुलामी लोग को भेज दो इधर तमिलनाडु में भेज के उनसे पूछो किधर तकलीफ है। बिहारी लोग खुशी से रहता है क्या गुस्सा से रहता है? पूछ लो तुमको। आप एक पद में बैठा है, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। वोट के लिए, पद के लिए इतना नंगा होके भाषण नहीं देना चाहिए। आप देश का पंत प्रधान है आप। इसका बहुत हम लोग खंडन कर रहा हूं। इसका आगे ऐसे मत बोला करो। पंत प्रधान का पद का आने के पहले आप बीजेपी का है, लेकिन पंत प्रधान बनने के बाद देश का सबका पंत प्रधान है आप, और ऐसे इलेक्शन में भाषण देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बिहार का भाइयों बहनों, आप लोग सुधर जाओ।
भगाओ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को छोड़ दो, वो तो बेशरम आदमी है। वो किसके साथ भी चटाई विसा देगा पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए वो किसके साथ भी चटाई विसा देगा। बेशरम आदमी है, उसको कुछ ये नहीं है, शर्म नहीं है। आज बीजेपी के साथ हार गया तो कल तेजस्वी यादव का साथ में भी आ सकता, कोई भरोसा नहीं उसका। और खुला रोड पे लेके धंधा करने वाला आदमी है। मैं तो इतना भी शर्म बोल रहा हूं। हम नरेंद्र मोदी साहब को हम बोला जाता हूं, मोदी जी को बोलना चाहता हूं, अब तमिलनाडु वालों को चक्कर में मत पड़ो। तमिलनाडु वाला बेवकूफ नहीं है। ये डीएमके पार्टी ऐसे नहीं पार्टी है, बहुत उनका शरीर में बहुत निशानी है, बहुत तकलीफ उठाया, बहुत मार खाया। अरे इमरजेंसी को हम देख लिया, आप कौन है? इसलिए हम बोल रहा हूं, ऐसे मत बात करो। जो भी आपने, आपका गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके बारे में बात करो। और हमने इतना साल में ये काम किया, आप लोग के लिए इतना सुविधा किया, ये भाषण दो। हम मानता हूं, इसका मतलब आप ऐसे है तुम्हारे पॉकेट में कुछ माल नहीं है, बोलने का कुछ है ही नहीं, इसीलिए स्टालिन को अंदर ले रहे हो। बोल रहे डीएमके पार्टी तो तकलीफ दे रहे, जजेस से मुंह बंद करके बैठा। अरे मद्रास में कौन सा जगह पर है? दोबारा हम बोलता हूं, यही बोलना चाहता हूं आखिरी में, थोड़ा शर्म करके बात करो। अपना पद का तो इज्जत दो, पंत प्रधान का जो कुर्सी है उसका इज्जत दो। झूठ पूरा शरीर बीजेपी वाला, हर आदमी झूठ झूठ। ये तमिलनाडु वाले से नहीं चलेगा। मोदी जी, अमित शाह जी, जो आपका गुंडागिरी है तमिलनाडु में नहीं चलेगा। इधर तो हमारा गुलामी लोग, कुछ लोग पड़ा है, अपना पद के लिए, अपना जो पैसा के लिए मर रहा, अपना शर्म, अपना माता पिता का जो भाषा तमिलनाडु, जो अपना मातृभूमि है, उसको द्रोह कर रहा है वो लोग। उसका बारे में हम सोचने वाला नहीं। लेकिन डीएमके पार्टी का नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे भाषण मत दो। मेरे प्यारे बिहार का भाइयों बहनों, दादाजी, आप लोग सोच लो ये इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, सोच के वोट दो। हम यही बोलना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन को वोट दो, भला होगा, नहीं तो और तकलीफ होगा। ये लोग धर्म को लेके ये लोग धंधा कर रहा है, धर्म को बाजार में लगा हुआ है, जात बात धर्म को बाजार में लगा के ये लोग फायदा उठाना जाने वाला है। बीजेपी वाला भारतीय जुगाड़ पार्टी है, उसका नाम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय जुगाड़ पार्टी है, अदानी अंबानी का पार्टी है वो। इसलिए धन्यवाद। हम यही दोबारा बोलना चाहता हूं, ये जो इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को वोट दो। आपका जो लाइफ सुधरना है, आपका बच्चे लोग का आगे का दिन अच्छा दिन आना है। आपकी बार इंडिया गठबंधन की सरकार दो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, शुक्रिया। जय पेरियार, जय तमिलनाडु, वणक्कम।